फ्रेंड्स, एक्सपर्ट कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग टैली ERP 9 में सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न का एंट्री करना सीखेंगे। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का यूज़ करना सीखेंगे और साथ ही साथ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को इनेबल कैसे किया जाता है वो भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट। मैंने आपके लिए छोटा सा नोट्स बनाया है और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि परचेज रिटर्न अकाउंट क्या होता है। परचेज रिटर्न आप जानते हैं बिजनेस में दो बातें होगा, एक परचेज होगा, दूसरा सेल्स होगा, यानी कि माल को खरीदना और बेचना। अगर आप किसी गुड्स को खरीदते हैं, किसी माल को, और डिफेक्ट इन क्वालिटी, अगर आपके क्वालिटी में कुछ गड़बड़ी आ जाता है तो आप उसे खरीदा हुआ माल को अगर सप्लायर्स को वापस करते हैं तो फिर आपको परचेज रिटर्न अकाउंट बनाना पड़ता है। उसे परचेज रिटर्न अकाउंट कहा जाता है। ठीक है, खरीदा हुआ माल को सप्लायर्स को वापस कर देना परचेज रिटर्न कहलाता है। इसे आउटवर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार सेल्स रिटर्न यानी बेचा हुआ माल, जो माल हम कस्टमर को बेच दिए और किसी कारणवश वो माल फिर से वापस हो गया हमारे पास, यानी कस्टमर ने वापस कर दिया, तो उसे सेल्स रिटर्न कहा जाता है। उसे इनवर्ड भी कहा जाता है। परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट का यूज करेंगे जिसका शॉर्टकट है Ctrl+F9। सेल्स रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट का यूज करेंगे जिसका शॉर्टकट है Ctrl+F8। आगे देखेंगे इसके बारे में। तो चलिए हम चलते हैं टैली में और एंट्री करना सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ आने के बाद आपको अकाउंटिंग वाउचर पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको एक एंट्री डालना है परचेज का। पहले हम परचेज का एंट्री डालेंगे, फिर उसके बाद उसी वाउचर से उसी इनवाइस से फिर हम रिटर्न करेंगे। तो सबसे पहले हम परचेज की एंट्री डालेंगे। उसके लिए अपने कीबोर्ड से F9 प्रेस करेंगे तो परचेज वाउचर आ जाएगा। यहाँ पे हम F2 प्रेस करेंगे वाउचर का डेट डालने के लिए। हम यहाँ पे वाउचर का डेट डालेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। सप्लायर्स इनवाइस नंबर पे इनवाइस नंबर डालेंगे 1, इंटर प्रेस करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम में हम मोहन ट्रेडर्स को सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ मैं मोहन ट्रेडर्स का ऑलरेडी लेज़र क्रिएट कर रखा है। अगर आपको नहीं आता है लेज़र क्रिएट करना तो हमारे पिछले वाला वीडियो आप जाके देख सकते हैं कि हमने पार्टी का लेज़र कैसे क्रिएट किया है। आप यहाँ भी कर सकते हैं, Alt+C दबा के लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारे पास मोहन ट्रेडर्स का लेज़र बना हुआ है तो हम इनको सेलेक्ट करेंगे जिससे हम माल खरीदते हैं। ये हमारा सप्लायर्स है। ठीक है, हमने मोहन ट्रेडर्स को सेलेक्ट किया। यहाँ से उनकी डिटेल डालेंगे और इंटर प्रेस करते हुए आ जाएंगे परचेज लेज़र में। यहाँ के हमें परचेज अकाउंट सेलेक्ट करना है क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं। रिटर्न इसके बाद करेंगे। ठीक है, अब हम आइटम ले लेते हैं। मान लीजिए, देखिए मैं एक आइटम लूँगा जिससे आपको समझने में आसानी हो, फिर उसके बाद पूरी आप लिस्ट भर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं लैपटॉप परचेस करूंगा। मैंने L दबाया, लैपटॉप का लिस्ट आ गया, हमने इसको सेलेक्ट किया। हम यहाँ पे पीस कर देते हैं 2 पीस। इंटर प्रेस करेंगे। देखिए रेट हमारा ऑलरेडी स्टैंडर्ड रेट डाला हुआ है, फिक्स रेट, और खुद ब खुद अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हम इंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे और कोई आइटम होगा तो हम रखेंगे, नहीं तो हम इंटर दबा के आगे चलेंगे। यहाँ पे लगाएंगे हम CGST, फिर उसके बाद SGST अपने आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। इंटर दबाते हुए हम आगे जाएंगे और इसे एक्सेप्ट करते हुए ये सारी चीज़ें पढ़ के आप डाल सकते हैं। एड्रेस वगैरह है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। इंटर प्रेस करते हुए हम इसे एक्सेप्ट करा देंगे तो हमारा परचेज का एंट्री एक हो गया। ठीक है, अब हम इसे एंट्री को अगर देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। इसके बटन प्रेस कीजिए, वापस आइए और यहाँ आने के बाद आप डिस्प्ले में जाइए। यहाँ जाने के बाद आपको अकाउंट्स बुक में जाना है और लेज़र में जाना है। आप देखेंगे परचेज अकाउंट, यहाँ पे परचेज अकाउंट, इसमें इंटर प्रेस करेंगे तो हमने जो परचेज किया, जो हमने इसकी एंट्री डाला, वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है। ठीक है, इनवाइस नंबर 1 और डेबिट कितना है 60,000 का, तो हमारा ये टोटल अमाउंट। इस एंट्री को पूरा देखने के लिए आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपका ये एंट्री यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, इसके बटन प्रेस करते हुए हम वापस आएंगे और अब हम करेंगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न की एंट्री करने के लिए आपको 2 ऑप्शंस इनेबल करने होते हैं, एक डेबिट नोट और एक क्रेडिट नोट। उसके लिए आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन, F11 प्रेस करेंगे अकाउंटिंग फीचर्स में और यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे।
इंटर प्रेस करते हुए आपको इस साइड आना है, तो देखिएगा यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट का, इसको आपको यस करना है और रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स को यस करना है। यानी 3 ऑप्शंस मिलेंगे, तीनों को आपको यस करना है और कंट्रोल ए से इसे सेव करना है। इसके बटन प्रेस करते हुए वापस आएंगे और फिर हम आ जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर पे, इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आने के बाद अब हमें परचेज रिटर्न करने के लिए डेबिट नोट का यूज़ करना है। उसका शॉर्टकट हमने बताया आपको, कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करेंगे तो डेबिट नोट आ जाएगा। यहाँ पे रेड कलर का देख सकते हैं आप, डेबिट नोट लिखा आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, परचेज रिटर्न करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम डेट डालेंगे और इनवाइस नंबर डालेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। देखिए पार्टी अकाउंट नेम पे जिससे हमने खरीदा है वापस भी उसी को करना है। तो हम मोहन ट्रेडर्स से खरीदे थे, वापस भी उसी को करेंगे, तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे और सारी डिटेल डालेंगे, बायर का जीएसटी नंबर वगैरह। अब देखिए यहाँ पे अमाउंट जो है हमारा शो हो रहा है 70,800 रुपीज़। लैपटॉप कितने का था, तकरीबन 30,000 का। तो 2 लैपटॉप हमने परचेज़ किया था 60,000 रुपये का, लेकिन यहाँ पे 10,800 रुपये जो एक्स्ट्रा लग रहा है वो हमारा जीएसटी लग रहा है। ठीक है, हमको जीएसटी भी पे करना है। तो हमने टोटल अमाउंट उसको कितने देने हैं, 70,800 रुपये। अब इनमें से हमें परचेज रिटर्न करना है, तो हम एक लैपटॉप वापस करेंगे, ख़राब निकल गया। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे परचेज लेजर में परचेज रिटर्न अकाउंट। क्या सेलेक्ट करेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट, और यहाँ पे टाइप करेंगे लैपटॉप 2 पीस है हमारे पास। यहाँ पे देखिए स्टॉक दिखा रहा है 2 पीस, 1 पीस हमें वापस करना है और रेट ऑटोमेटिकली ले लेगा। इंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे लगाएंगे CGST और लगाएंगे फिर SGST, इंटर प्रेस करेंगे और इसे भी हम एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। अब इस एंट्री को देखने के लिए आप फिर से आएंगे डिस्प्ले में और यहाँ आने के बाद अकाउंट्स बुक में और लेजर में, फिर आएंगे हम कहाँ पे, परचेज रिटर्न अकाउंट में। यहाँ पे देखिए वो एंट्री हमने डाल दिया, यहाँ पे वो एंट्री यहाँ पे शो हो रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते, अब हमें अगर स्टॉक देखना है कि हमने 2 लैपटॉप परचेज किया था और उसमें से एक हमने रिटर्न कर दिया था, तो हमारा स्टॉक में अब कितना बचेगा। तो उसके लिए आपको स्टॉक समरी में आना है और यहाँ देखेंगे लैपटॉप हमने परचेज किया है, तो हमारे पास 1 पीस लैपटॉप है। 1 पीस क्यों है, क्योंकि हमने 1 पीस को रिटर्न कर दिया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अब हम एक सेल्स की एंट्री करेंगे, फिर और सेल्स रिटर्न की एंट्री करेंगे। उसके लिए हम अकाउंटिंग वाउचर्स पे आएंगे और यहाँ पे हम प्रेस करेंगे F8 सेल्स के लिए और F2 प्रेस करेंगे वाउचर का डेट डालने के लिए। हमने वाउचर का डेट डाला और यहाँ से इनवाइस नंबर डालेंगे और यहाँ पे पार्टी का नाम, यानी किसको हमें माल बेचना है। तो मैं राम को बेचूंगा। देखिए इन सब का लेजर इसलिए क्रिएट करना पड़ता है क्योंकि हम उधार पे माल बेच रहे हैं, क्रेडिट बेसिस पे। अगर हमें कैश बेसिस पे माल बेचेंगे तो फिर पार्टी के लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधे कैश कर लेंगे। ठीक है, वो भी हम देखेंगे, फिलहाल हम क्रेडिट बेसिस पे कर रहे हैं। तो राम को माल बेच रहे हैं, पार्टी अकाउंट नेम पे राम को सिलेक्ट करेंगे, उनकी डिटेल डालेंगे और इंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट लिखेंगे और यहाँ पे हम लैपटॉप बेचेंगे, लैपटॉप। ठीक है, इंटर प्रेस करेंगे। देखिए हमारे पास स्टॉक में 1 ही लैपटॉप बचा है। आपको पता है कितने लैपटॉप बचे हैं, 1, क्योंकि हमने 2 परचेज किया था, 1 हमने रिटर्न कर दिया था और 1 बचा और उसी को हम सेल कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे 1 ही डालना है। ठीक है, इंटर प्रेस करेंगे, रेट ले लेगा और फिर यहाँ पे लगा देंगे GST, यानी SGST लगाएंगे, फिर लगाएंगे हम SGST CGST दोनों लगा लेंगे। इंटर प्रेस करते हुए इसे भी एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक है, अब अगर मान लीजिए वापस आएंगे और डिस्प्ले में चलेंगे, सॉरी स्टॉक समरी में, यहाँ देखेंगे तो हमारे पास स्टॉक 0 है। क्यों 0 है, कि हमने 2 परचेज किया था, 1 हमने रिटर्न कर दिया और 1 हमने बेच दिया। तो हमारे पास कितने क्या बचेंगे, बिल्कुल खाली 0 है। क्लोजिंग बैलेंस हमारा 0 है। अब मान लीजिए हमने जो बेचा, अब किसी कस्टमर ने वापस कर दिया हमें,
तो उसकी एंट्री हम डालेंगे, अकाउंटिंग वाउचर पे चलेंगे, यानी सेल्स रिटर्न की एंट्री। उसके लिए हमें कंट्रोल F8 प्रेस करना है, उससे क्या होगा, क्रेडिट नोट वाउचर ओपन हो जाएगा। F2 प्रेस करेंगे, वाउचर का डेट डालेंगे और फिर इनवॉइस नंबर डालेंगे। उसके बाद पार्टी का नाम राम वापस कर रहा है तो राम को सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करते हुए आगे चलेंगे और सेल्स लेजर में हमने क्या डालना है, सेल्स रिटर्न अकाउंट, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे लैपटॉप वापस हो रहा है, एंटर प्रेस करेंगे और एक क्वांटिटी डालेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और आगे चलेंगे और हम फिर टैक्स लगाएंगे CGST SGST। तो हम CGST लगा लेते हैं, उसके बाद हम SGST लगाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे और इसे हम एक्सेप्ट करा देंगे। अब इसके बटन प्रेस करेंगे, वापस आएंगे और फिर हम देखेंगे स्टॉक समरी में आके यहाँ ये देखना है कि हमारे पास स्टॉक फिर से एक लैपटॉप आ गया, क्योंकि मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एक बार हमने परचेज किया 2 लैपटॉप, उसकी एंट्री डाला, एक हमने परचेज रिटर्न कर दिया यानी वापस कर दिया, तो हमारे पास कितने बचे, 1 लैपटॉप। फिर हमने सेल्स किया, उसी 1 लैपटॉप को हमने सेल कर दिया, तो हमारे पास स्टॉक 0 हो गए, क्लोजिंग बैलेंस। अब फिर राम ने हमें वापस कर दिया उस लैपटॉप को, तो फिर हमारे पास एक पीस स्टॉक में इंक्रीज हो गया, यहाँ देख सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है, ठीक है, एक पीस। आई होप कि आपको समझ आया होगा परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न क्या है और किस तरह से इसकी टैली में एंट्री किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सीखते रहिए टैली।